नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली राज चैनल से। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष में पितृदोष के शांति के लिए सर्वोत्तम उपाय का। दोस्तों, यह ऐसा उपाय है जो निश्चित रूप से आप इसे दूर कर सकते हैं और अपने ज़िंदगी में शांति ला सकते हैं। दोस्तों, तो वैसे आप जानते हैं कि अगर यह दोष लगता है तो कितनी परेशानी होती है। दोस्तों, पितृदोष अगर लग जाता है किसी के साथ तो उसके घर में तरह तरह की बीमारियां एक पर एक होती रहती है, हर सदस्य परेशान रहता है। दूसरा, आपस में परिवार के आपसी मतभेद उसको इतने दूर कर देते हैं, इतने तनाव कर देते हैं कि एक दूसरे का चेहरा तक देखने के लिए वो राजी नहीं होते हैं, इतनी टेंशन आ जाती है। दूसरी बात कि वह व्यक्ति जिसकी शादी करनी है, शादी में रुकावट आती है, शादी होने में बहुत देरी होती है, या फिर जिसकी शादी हो गई है उसकी बहू अगर आई है, बहू के आते ही घर में बहुत सारा कलह उत्पन्न हो गया, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, केस वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दोस्तों, इसके अलावा बच्चों का नहीं होना, किसी की शादी तो हो गई लेकिन बच्चे की उत्पत्ति नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो फिर इसमें भी दिक्कत होती है। दोस्तों, इनकम का दृष्टिकोण, आना और खर्च हो जाना, आप बहुत मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन कहाँ जाता है आपको पता नहीं चलता है। दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आपके परिवार में जब उत्पन्न होने लगे, बार बार इस चीज़ अगर सामने आने लगे, किसी से संबंध नहीं, चाहे परिवार में किसी से तालमेल नहीं हो, हर परेशानी बढ़ने लगे, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपके परिवार में पितृदोष है। पितृदोष यानी आपके पिता का, आपके पैतृक का, पितृजनों का आपसे रूठना। दोस्तों, यही होता है पितृदोष। तो दोस्तों, साल में एक बार ऐसा मौका आता है कि आपके पूर्वज आपके यहाँ आते हैं और आशा करते हैं, इच्छा रखते हैं कि आप उनके लिए कुछ ऐसा करें तो कि उनको मोक्ष मिले, उनकी मन को शांति मिले, जिससे आपको वो आशीर्वाद दे सकें। अगर आप उनके अनुसार नहीं चलेंगे तो फिर आपको तकलीफ़ होना ही होना है। दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए अगर हम कुंडली की तरफ बात करें तो वह कुंडली में कौन से ग्रह होते हैं जो आपके पितृ को संबोधित करते हैं, इस पे आपने विचार अगर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। दोस्तों, कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, 7 वैसे ग्रह और राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं। दोस्तों, तो आपके कुंडली में ये जान लीजिए कि राहु और केतु ही ऐसे ग्रह हैं जो आपका डायरेक्ट संबंध आपके पितृ से जोड़ते हैं। दोस्तों, राहु और केतु, चूँकि यह छाया ग्रह है, यह छाया ग्रह है जो दिखता नहीं है, और पितृ के माध्यम से जो आपकी परेशानी या अच्छाइयाँ, जो आपकी तरक्की जो मिलती है, वो भी दिखती नहीं है कि पितृ आपको देते हैं, लेकिन वह भी आशीर्वाद है एक छाया के रूप में। ध्यान दीजिए, ध्यान देने की बात है। जिस तरह राहु और केतु एक छाया ग्रह है, उसी तरह से अदृश्य रूप में आपके पितृ, जितने पितृगण हैं, आपको आशीर्वाद देने के लिए या आपको सताने के लिए आते हैं, तो उनका ही एक छाया ही होता है, सदृश नहीं होते हैं। अब समझ में आया कैसे कनेक्शन बनता है राहु और केतु इन दोनों ग्रहों से और आपके पितृ से। दोस्तों, इसी गहराई को, इसी रहस्य को आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, यह रहस्य जब आप जान लेंगे तो निश्चित रूप से उसके माध्यम से आसान तरीका से अपने जो भी पितरों को शांति करनी है आसानी से कर लेंगे, परेशान भी नहीं होंगे। बहुत सारी प्रक्रिया है इसको शांत करने के लिए। जिस रूप में आप शांत करना चाहते हैं
गया जी जाकर पिंडदान करना, त्रिपिंडी करना, बहुत सारा नियम है। हर चीज़ में बहुत खर्च भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम परेशान रहते हैं। थोड़ा सा इसमें डुबकी लगाने की ज़रूरत है। अभी मैंने आपको कहा राहु और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो डायरेक्ट पितरों से जोड़ते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, क्योंकि राहु केतु भी छाया है और पितृगण भी एक छाया के समान ही है। आभास किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। अब तो हो गई बात, एक कनेक्शन बन गया। अब ये जानिए कि राहु क्या करता है और केतु क्या करता है, पितरों के द्वारा उनके इशारों को क्या इंगित करता है, जरा इस पे ध्यान दीजिए। राहु भोग है, वो भोग कराता है, वो देने के लिए वो आपका आता है, जो इच्छा रहती है वो भोग करने के लिए बनता है। लेकिन केतु वह पितरों के माध्यम से, अब ध्यान दीजिए, पितरों के माध्यम से वो चीज़ लेना चाहता है कि जिससे पितरों को संतुष्टि मिल सके, क्योंकि वो धर्म को भी जोड़ता है दोस्तों। अर्थात पितृ आपसे यह चाहते हैं। केतु ही ऐसा ग्रह है जो पितृ अपने लिए, अपने उत्तरदायित्व को, अपने आगे वाले पीढ़ी से वो चाहते हैं कि वो मेरे लिए करे, ताकि हम खुश रहें और अपने आगे पीढ़ी को, अपने बच्चों को आशीर्वाद दे सकें। तो केतु एक ऐसा ग्रह है जो डायरेक्ट कनेक्शन बना के, राहु केतु दोनों हैं, लेकिन केतु का महत्व अलग है और राहु का महत्व अलग है। तो पितृगण आपके चाहते हैं कि आप क्या करें, आप किसके लिए जन्म लिए हैं, आप पितृ के लिए क्या करेंगे कि पितृ आपसे खुश होकर आपको आशीर्वाद देंगे दोस्तों। तो आइए इसको हम जानते हैं आपके कुंडली के माध्यम से। अगर, अब ध्यान दीजिए, अगर केतु अगर प्रथम भाव के, कुंडली के प्रथम भाव में बैठे, अगर केतु अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव अर्थात लग्न में बैठे, कुंडली खोलिए और देखिए केतु आपका कहाँ बैठा है। अगर केतु आपके केंद्र में, आपके लग्न में बैठा है, प्रथम भाव में बैठा है, तो इसका मतलब है कि वह पितृ ये चाहते हैं कि आप अपने बारे में सोचें और खुद का विकास करें। बहुत अधिक दिमाग इधर उधर भटकाने का ज़रूरत नहीं है, अपने बारे में सोचें। और ऐसे व्यक्ति सोचते भी हैं, अपने बारे में ही सोच के वो आगे निकलते हैं और आगे भी चले जाते हैं। परंतु आपको अपने पितृ के लिए क्या करना चाहिए ताकि आपके पितृ खुश रहें, ध्यान दीजिए। तो उसके लिए आप अपने इष्ट देव को के सामने बैठिए, घी का एक दीपक जलाइए, संभव हो सके गायत्री मंदिर में बैठ के और घी का दीपक जलाएं अपने पितृ के नाम से, और वहाँ पे गणेश गायत्री के मंत्र का जाप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा दोस्तों। गणेश गायत्री है, ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारणे धीमहि तन्नो प्रीतो प्रचोदयात्। ओम आद्यभूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण प्रीतिदेव प्रचोदयात्। ओम देवताभ्यश्च प्रीतिभ्यश्च महायोगिभ्य एवं च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ऐसे पितृ गायत्री को आप जाप करते हुए अपने पितृगण को स्मरण करें। संभव हो सके तो गायत्री मंदिर में बैठ के, अगर आपके पास गायत्री मंदिर है तो, नहीं तो ऐसे ही किसी मंदिर में, शिव मंदिर में अगर बैठ जाते हैं या विष्णु के मंदिर में बैठ जाते हैं, तो इस मंत्र का अगर जाप करते हैं एक दीपक, घी का दीपक जला के, तो सर्वोपरि है। अगर मंदिर में नहीं जा सकते हैं,
मान लीजिए मंदिर आपसे दूर है, आपके पास उस तरह का टाइम नहीं है, तो घर में आपका जो स्थान है उस स्थान कहीं भी एक अच्छा स्थान बनाइए, साफ़ सुथरा कीजिए, एक घी का दीपक जला लीजिए अपने पितृ के नाम का और उनको स्मरण कीजिए और इस गायत्री मंत्र को, पितृ गायत्री मंत्र को जितना संभव हो 11, 21 एक माला पढ़ा कीजिए। दूसरा चीज़, अगर आपका केतु दूसरे भाव में हो, अब ध्यान दीजिए, आपका केतु अगर दूसरे भाव में हो तो ध्यान दीजिए कि आप 15 दिन पूरे पितृपक्ष कच्चा राशन गरीब को दें। अर्थात राशन में चावल, दाल, आटा, ये सब चीज़ आप गरीबों में, वास्तव में जिसकी आवश्यकता है, गरीब हों, उनको दान करें। अगर दूसरे भाव में केतु हो तो। अगर तीसरे भाव में केतु हो तो पूरे 15 दिन पूरे पितृपक्ष में आप अपने, क्योंकि वो संबंध का भाव है, तो अपने वैसे संबंध को ढूंढिए, निकालिए जो आपके हैं लेकिन अभी वो चल नहीं रहे हैं। संबंध उनको रिपीट कीजिए, चलाने का प्रयास कीजिए, दोबारा उनसे संबंध बनाइए। यही पितृ द्वारा सौंपा गया है आपके लिए। दोस्तों यह ध्यान रखिए, ये जो भी हम बता रहे हैं, आपके पितृ का आपके ऊपर ऋण है, उसको चुकाना है, वह यही चाहते हैं कि आप वो करें। तो दोस्तों अगर तीसरे भाव में आपका केतु बैठा है तो वैसे संबंध को दोबारा से चालू कीजिए जो टूटे हुए हैं, जो संबंध नहीं चल रहे हैं। यही पितरों का, अर्थात वैसे चीज़ का दान करें। जैसे मोबाइल है, संबंध बनाने वाली चीज़ है, किसी का मोबाइल रिचार्ज करा दीजिए जिससे संबंध टूटा हुआ है। तो इस तरह का कुछ ऐसा कनेक्शन बनाइए जिससे वैसे संबंध जो बिखरे हुए हैं, टूटे हुए, उसका संबंध बन जाए, अगर तीसरे भाव में है तो। चौथे भाव में अगर केतु है तो आप अपने घर का रिपेयर, अगर घर खराब है तो घर का रिपेयर कीजिए, उसका मेंटेनेंस कीजिए, अपनी घर का मरम्मत कीजिए। दोस्तों पितृ यही चाहते हैं आपसे। या फिर वैसे व्यक्ति का मदद कीजिए जो वास्तव में वह व्यक्ति टेंशन में है, टूटा हुआ है, उसके लिए कोई नहीं सहायक बन रहा है, तो आप उसका दोस्त बन जाइए, उसका मदद कीजिए। चौथे भाव में बैठे हुए केतु ये चाहता है। पांचवें भाव का केतु क्या चाहता है? पांचवें भाव में बैठे केतु आपसे यह चाहता है कि वैसे बच्चों का मदद करें जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, उनका फीस जमा कर दीजिए या किताब वगैरह का व्यवस्था प्रबंध कर दीजिए उनको। आपके पूर्वज यही चाहते हैं, क्योंकि केतु का ही कनेक्शन है डायरेक्ट आपके पितृ से। छठे भाव में अगर केतु बैठा है तो बस ध्यान दीजिए कि आप 15 से 20 मिनट एक घी का दीपक जला लीजिए और वहाँ ध्यान कीजिए अपने पितरों का, और वही गायत्री मंत्र, पितृ गायत्री मंत्र मैंने जो बतलाया है उसका स्मरण कीजिए अपने पितृ के मोक्ष के लिए, उनके सद्गति के लिए, ताकि वो मुक्त हों और आपसे खुश होकर आपको आशीर्वाद दे सकें। अगर हो सके तो यह काम शिव मंदिर में जाकर करें, अपने पितृ के नाम से दीपक जलाएं। 7वें भाव में अगर केतु है तो ध्यान रखें कि यह इसलिए 7वें भाव में केतु बैठा है ताकि पिछले जन्म में आप अपने पत्नी को कष्ट दिए थे, पत्नी का ध्यान नहीं रखे थे, तो फिर आप इस जन्म में अपने पत्नी का साथ दीजिए, प्रेम कीजिए, उनका ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। और साथ ही ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि इस 15 दिन में पितृपक्ष में गाय को गौशाला में जाइए या जहाँ गाय मिले वहाँ हरा चारा खिलाइए, हरा मूंग खिलाइए। दोस्तों तो आपके पितृ खुश होंगे, उनकी सद्गति होगी। दोस्तों अगर केतु 8वें भाव में है तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले पता कीजिए कि आपके कुल देवी या कुल देवता कहाँ हैं, उनका पूजन कीजिए, क्योंकि वह रुष्ट हैं, आपके पितृ पूजन नहीं हो रहा है, तो जिसके माध्यम से आपके पितृगण रुष्ट हैं, दुखी हैं, जो आपको खुश नहीं रख रहा है। तो 8वें भाव, चूँकि 8वां भाव रस का है, गहराई का है, खोज का है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ अगर केतु बैठा है तो आपसे बहुत कुछ चाह रहा है,
डायरेक्ट समझिए आपके आपके कुल देवी और कुल देवता का कनेक्शन बना रहा है, जो पितर चाहते हैं कि आप उनका पूजन करें। दोस्तों, अगर मान लीजिए कि वह चीज़ आपको पता नहीं है कि मेरे कुल देवी कुल देवता का स्थान कहाँ है, तो प्राचीन शिव मंदिर है वो भी आपके पितृ का स्थान ही होता है, वहाँ पे शांति होती है। तो पुराने प्राचीन जो शिव मंदिर है वहाँ पे जाएं और उनके लिए आप वहाँ पे उन फल फूल चढ़ाएं और पितृ के नाम पर और अपने शांति के लिए, पितृ के शांति के लिए प्रार्थना करें। और हर अमावस्या के दिन वहाँ पे जाके उनका आशीर्वाद लें और फल फूल चढ़ाएं और पितृ की शांति के लिए आप ध्यान दें। दोस्तों, अगर आपका केतु 9वें भाव में है तो आप अपने ज्ञान से दूसरे का मदद करें तथा अपने आसपास ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जो अपाहिज है, विकलांग है, वैसे व्यक्ति का जो कुछ कर नहीं सकता है, तो वैसे व्यक्ति का आप मदद करें ज्ञान के माध्यम से, पैसे के माध्यम से, या जो भी आवश्यकता है उसका मदद करें। दोस्तों, अगर आपका केतु 10वें भाव में है तो निश्चित रूप से आप ध्यान दीजिए, चिंतन कीजिए, जो कि कर्म का भाव है, चिंतन कीजिए और आप दान कीजिए शहद, गुड़ और चीनी, शक्कर। दोस्तों, 15 दिन इस चीज़ को धर्म स्थान पे जाके या कम से कम अपने तिथि पे, अगर तिथि जानते हैं तो ज़रूर वहाँ पे दान कर दीजिए। क्या 10वें भाव में अगर केतु है तो शहद, गुड़ और शक्कर ये दान करें तो निश्चित रूप से आपके अपने पितृ के नाम से दान करेंगे, उनको संतुष्टि मिलेगी, आपको आपसे खुश रहेंगे, आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, अगर 11वें भाव में अगर केतु है तो ध्यान रखें, सतर्क रहें, क्योंकि आपके पितृ आपको चाहते हैं कि आप जो भी प्लानिंग करें उसको नोट करें, बिल्कुल लिख कर नोट करें कि आप क्या क्या चाहते हैं। इसको शेयर दूसरे से नहीं करें, नोट करें और याददाश्त में बराबर रखते हुए उस कर्म को करें। आपके पितृ आपसे चाहते हैं। दोस्तों, आप दान करें काला और सफ़ेद तिल नदी में प्रवाहित करें, बहते जल में प्रवाहित करें। अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं हो तो आप बरगद के पेड़ के पास वहाँ पे उनके जड़ पे समर्पित करें अपने पितृ के नाम पे और प्रार्थना करें कि आपके पितृ को सद्गति मिले। दोस्तों, आपके पितृ आपसे खुश हो जाएंगे। दोस्तों, अगर 12वें भाव में केतु है तो ये बहुत भाग की बात है। 12वें भाव में केतु यानी आपके पितृ आपसे खुश हैं। ध्यान दीजिए, 12वें भाव में केतु बैठता तो पितृ के लिए भाग की बात होती है। वो पितृ आपके लिए खुश रहते हैं और उनकी कृपा आप पर बनी रहती है। तो आप उनके लिए, उनके सद्गति के लिए आप सिर्फ प्रार्थना करें, ध्यान दें और आपकी सामर्थ्य के अनुसार, अपने अनुसार गरीबों को भोजन करा दें। दोस्तों, जितना हो सके भोजन करा दें, आपसे आपके पितृ ऐसे ही खुश हैं और खुश रहेंगे। दोस्तों, तो यह जो भी मेरा कुंडली के माध्यम से जो आप पे दोष लगता है, पितृ दोष, या ऐसे भी आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आता है, जो पितृ के माध्यम से जो दोष, पितृ दोष लगता है, उसको शांति करने के लिए यह सटीक उपाय है, सर्वोत्तम उपाय है। और आप के पास कुंडली नहीं है, मान लीजिए कुंडली नहीं है, कुंडली के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैंने जो पितृ गायत्री बतलाया है उस मंत्र को बैठ के आप ध्यान करें। अपने पितरों को ध्यान में रखते हुए इस मंत्र का 108 बार जाप करें और तिल का दान करें। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपके पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी और आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप निश्चित रूप से इस चीज़ को समझ गए होंगे। और ध्यान दीजिए, कुंडली के माध्यम से स्पेशल पितृ दोष शांत करने का क्या उपाय है, इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, आपकी मुक्ति मिल जाएगी। यह 15 दिन ये पितृपक्ष स्पेशल इसी के लिए आता है कि पितृ आपके आसपास आते हैं और आपसे इच्छा रखते हैं कि आप क्या उनके लिए कर रहे हैं। तो बस मैंने जो आपको बतलाया उसको ध्यान में रखिए और वो कर लीजिए, पितृ आपके खुश, जिससे आपका तरक्की शुरू हो गया।
दोस्तों अगले वीडियो में फिर हम कुछ लेकर आपके पास आएंगे। तब तक के लिए जय माता जी।